आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रक्षा सहयोग प्लान, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा, संजय वर्मा ही निकला सोनम का असली आशिक राज। व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर से मिले डोनाल्ड ट्रंप। उधर क्रोएशिया से पीएम मोदी ने साफ किया भारत का स्टैंड। 110 स्टूडेंट्स वॉर जोन से निकाले गए। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। मेंस बिल्डिंग हिलने लगी, ऐसा लगा जैसे भूकंप। अहमदाबाद विमान हादसे में घायल हरियाणा के छात्र ने बताई आपबीती। ट्रंप ने ईरान पर हमले की दी मंजूरी। आखिरी आदेश के पहले कर रहे हैं इस बात का इंतजार। ईरान की बैंक पर साइबर अटैक, सामने आया इस ग्रुप का नाम। हिना खान को फूलों की तरह रखते हैं हमसफर रॉकी। कैंसर में अभिनेत्री के पैरों की रोज करते हैं मालिश। हाउसफुल 5 की रफ्तार के सामने पीछे हो गई अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। और टीम इंडिया में मौजूद ये 5 खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में अपने समकक्ष एंड्रेज प्लेनकोविच के साथ जनप्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया की यात्रा पर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। यह दौरा उनके 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में हो रहा है। इससे पहले वह साइप्रस और कनाडा गए थे। मोदी के जाग्रेब पहुंचने पर क्रोएशियाई प्रधानमंत्री ने विशेष सम्मान के साथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। कल बुधवार को जाग्रेब के क्रोएशियाई प्रधानमंत्री एंड्रेज के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने साझा मूल्यों और द्विपक्षीय समझौतों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़ेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उस वक्त चौंकाने वाला मोड़ आया जब एक नए किरदार संजय वर्मा की एंट्री हुई। अब संजय के राज से भी पर्दा उठ गया है। संजय वर्मा कोई और नहीं, सोनम रघुवंशी का आशिक राज कुशवाहा ही था। सोनम और संजय वर्मा के बीच हुई कई घंटों की 234 बार बातचीत की कॉल डिटेल्स की लिस्ट के मुताबिक ट्रू कॉलर पर वह नंबर संजय वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड बताया जा रहा था। अब पता चल रहा है कि राज कुशवाहा के घर के पते पर भी ये नंबर रजिस्टर्ड था। माना जा रहा है कि राज कुशवाहा ने अपनी पहचान संजय वर्मा के नाम से बनाकर सोनम से बातचीत की थी। यह नंबर सोनम की सगाई से राजा की शादी के बीच इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद नंबर बंद हो गया। हालांकि संजय वर्मा मामले में पुलिस ने किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की थी। न कि इस नंबर को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। आसिम मुनीर के भड़काऊ सांप्रदायिक बयान के कुछ दिनों बाद ही पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष भारतीय पर्यटकों का नरसंहार किया गया था। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान को माकूब जवाब दिया था। उसकी आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया से अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रणभूमि में नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्याओं का समाधान निकलेगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन करार देते हुए भारत का पक्ष स्पष्ट कर दिया। ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच राहत की खबर सामने आई है। युद्धग्रस्त ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान गुरुवार तड़के दिल्ली पहुंचा। इन स्टूडेंट्स को पहले ईरान से आर्मेनिया पहुंचाया गया था, जहां से उन्हें भारत लाया गया। इन स्टूडेंट्स में 90 स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से हैं, जो मुख्य रूप से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। एयरपोर्ट पर छात्रों के परिजन बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कोटा, राजस्थान से आए एक पिता ने कहा,
मेरा बेटा ईरान में MBBS कर रहा था। वह भारत सरकार द्वारा भेजे गए विशेष विमान से लौट रहा है। मैं भारतीय दूतावास का धन्यवाद करता हूं। छात्र अमान अजहर ने दिल्ली में लैंड करने के बाद कहा कि मैं बहुत खुश हूं। शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि अपने परिवार से मिलकर कैसा महसूस कर रहा हूं। ईरान में हालात बहुत खराब है। वहां के लोग भी हमारी तरह हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो तकलीफ में हैं। युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। यह इंसानियत को खत्म कर देता है। अहमदाबाद में हाल ही में हुए भयावह एयर इंडिया विमान हादसे में फरीदाबाद के बुढ़ैना गांव का रहने वाला मेडिकल छात्र केशव भड़ाना भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। MBBS सेकेंड ईयर के छात्र केशव अब ठीक होकर अपने गांव लौट आया है, लेकिन उस हादसे के खौफनाक मंजर ने उसके जहन पर गहरी छाप छोड़ी है। इस हादसे में उसके 4 बैचमेट की मौत हो गई, जबकि वे खुद सिर, हाथ और कमर में चोट लगने के बावजूद बाल बचे। एक निजी चैनल से बातचीत में केशव ने बताया है कि जब विमान गिरा तो ऐसा लगा जैसे जोरदार भूकंप आ गया हो या पाकिस्तान की ओर से मिसाइल हमला कर दिया गया हो। मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग हिलने लगी थी और मलबा उनके सिर पर आ गिरा। खून बहने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। साथी रोहित के साथ लोहे के पिलर के नीचे फंसे हुए थे। तभी मेंस में गैस सिलेंडर फटने लगे। केशव बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में MBBS सेकेंड ईयर के छात्र हैं। इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की जल्द ही एंट्री हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। हालांकि अंतिम आदेश देने से पहले ट्रंप यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ेगा या नहीं। इसके पहले जब ट्रंप से ईरान पर हमले के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इजरायली सैन्य कार्रवाई में अमेरिका के शामिल होने की संभावना को खुला छोड़ दिया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इसके पहले इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलम पोस्ट ने बताया था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के कमांडर जनरल माइकल कुरियल ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्हें ईरान के संबंध में सैन्य विकल्प प्रस्तुत किए। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब साइबर वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। ईरानी अथॉरिटीज ने बुधवार 18 जून को कंफर्म किया है कि उनके 2 बैंक पर साइबर हमला हुआ। ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि बैंक सेपाह और बैंक पसारगार को निशाना बनाया गया है। प्रवक्ता का कहना है कि इस साइबर हमले में लोगों के डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और बैंक के सिस्टम को रिस्टोर कर लिया गया है। एक एंटनी ईरानी सरकार हैकिंग ग्रुप ने मंगलवार 17 जून को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया था कि उसने ईरान के सरकारी बैंक सेपाह का डेटा नष्ट कर दिया है। इस ग्रुप के इजराइल के संबंधित होने की आशंका है और इन्होंने पहले भी ईरान पर कई साइबर हमले किए हैं। इस ग्रुप को लेकर कहा जाता है कि ये बेहद माहिर है। ग्रुप ने एक पोस्ट में बताया है कि उन्होंने बैंक को इसलिए हैक किया क्योंकि बैंक ईरानी सेना को फंड देने में मदद करता है। अभिनेत्री हिना खान ने हाल ही में रॉकी जायसवाल से शादी रचाई है। अभिनेत्री ने जहां जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की है, उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। वहीं कैंसर से उनकी जंग भी जारी है। रॉकी के साथ ने इस जंग को बहुत आसान कर दिया। वे हिना का खूब ख्याल रखते हैं। खुद हिना ने यह बताते हुए एक वीडियो शेयर किया है। हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। इसमें हमसफर रॉकी को हिना के पैरों की मालिश करते हुए देखा जा सकता है। कैंसर से जंग के बीच रॉकी हिना की हर तरह सेवा कर रहे हैं और उन्हें फूलों की तरह रखते हैं। खुद हिना खान ने यह कहा है। हिना ने वीडियो के साथ लिखा है, फूल देने वाला नहीं, फूल की तरह रखने वाला ढूंढो। हिना खान ने लिखा है, शायद ऊपर वाले ने जिस्म की तकलीफ दी पर रूह का सुकून भी तो दिया। यह रॉकी की रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। हम सब ठीक करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म हाउसफुल 5 इन दिनों सिनेमा घरों में भूचाल मचाए हुए है। फिल्म का कहानी कमजोर होने के बावजूद दर्जनों सितारों की मौजूदगी और हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री वाले ये फिल्म फैमिली क्लास के दर्शकों को गुदगुदा रही है।
हाउसफुल 5 को रिलीज हुए 13 दिन गुजर गए हैं और फिल्म अपनी दमदार कमाई लगातार करती दिख रही है। तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बने इस हाउसफुल 5 के दो क्लाइमैक्स हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B है। ये कहानी है एक अरबपति बिजनेसमैन रंजीत डोबरियाल की, जो अपना 100वां जन्मदिन मनाने लग्जरी शिप पर पहुंचा, लेकिन देखते ही देखते खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है। बर्थडे के जश्न से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, जो उसके जायदाद को लेकर है। अरबपति रंजीत अपनी सारी जायदाद अपनी पहली पत्नी के बेटे जॉली के नाम करता है, जो उस पार्टी में आने वाला है। लेकिन अब इस कहानी में एक एक कर 3 जॉली की एंट्री होती है। अब यही पता लगाना टेढ़ी खीर साबित होता है कि इनमें से असली जॉली कौन है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। इस सीरीज की शुरुआत 20 जून से हो रही है। इंग्लैंड का दौरा हमेशा से काफी कठिन माना जाता है और इस बार तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती होगी। आगामी इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में बुमराह पर भारत की निर्भरता साफ दिखती है। कोई और गेंदबाज विकेट लेता हुआ नहीं दिख रहा है। मोहम्मद शमी भी इस दौर में नहीं है, इसलिए इंग्लैंड के पास बुमराह और मोहम्मद सिराज को खेलने के बाद रन बनाने का मौका होगा। भारत के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ कर दिया था कि बुमराह शायद 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल को उम्मीद होगी कि प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और अनुभवी शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुलदीप यादव पर भी जिम्मेदारी होगी।